हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है हमारे पास और उस टॉपिक का नाम है कि कोई काम हो तो बताना। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में लूंगा उन लोगों को जो कि नौकरियों में हैं और खासकर उन नौकरियों में हैं जहां से वो पब्लिक का कुछ काम कर सकते हैं, यानी कि कोई भी उसका वेलफेयर है या फिर लॉ एंड ऑर्डर में वो लोग हैं या फिर तहसील कोर्ट, इस तरह के अगर आप महकमे में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसी वीडियो ऐसी बातें ना यूट्यूब का रिकमेंडेशन आपके पास आएगा ना ही आपको कोई बताएगा। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल एडवाइस रहेगी, आप इसको देखिएगा। इसमें एक चीज ये आती है कि हम लोग जॉब लगने के बाद जब यहाँ वहाँ उठते बैठते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जॉब की प्रोफाइल या फिर वहाँ की फोटोज हम लोग शेयर करते हैं, तो वो चीज क्या है, हमारे दोस्तों के दोस्त, फिर रिश्तेदारी, वहां से दूर दूर तक चीजें फैलती हैं। फिर आपका वहां पे उठना बैठना मिलना जुलना होता है। शादी ब्याह फंक्शन में आप जाते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में मैं इस समय यहाँ पे कार्यरत हूँ। तो ये भी हो सकता है कि लोग वहां पे आपसे उस समय अपनी पहचान बनाएं, और ये चीज होना लाजिमी है कि आई स्क्रैच यूर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। तो वो काम होता ही है, आपने उनका कर दिया, वो आपका काम कर रहे हैं, तो यहां तक ठीक है। लेकिन बहुत जगह होता क्या है कि आदमी देखा देखी में या फिर अति उत्साह में ये बोलाता है कि भाई मैं यहाँ फलाने डिपार्टमेंट में ये पद पर हूँ, कभी कोई दिक्कत हो, कोई काम हो तो आप मुझे जरूर बताना। और अब ये चीज क्या होता है कि आपने ये बात कह दी तो अब ये बात आपके माथे पे आ गई है। अब वो इंसान आपको कभी ना कभी फलाने दिन फोन करेगा। अगर आप उस काम को कराने में समर्थ हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी जिंदगी में कितने लोग ऐसा आपको मिलते रहेंगे। ये आपका जॉब का टाइम स्टार्ट हुआ है और आने वाले समय में ऐसे लोग आपसे मिलते रहेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे कनेक्ट होंगे। पुराने दोस्त भी आपके लौट के आ सकते हैं जो आपसे 10 साल से कभी मिले नहीं थे, उनके भी आपको फोन्स आएंगे। तो ये जो आपका शब्द है कि कोई काम हो तो बताना, इसको आपने बहुत ज्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना है। ये समझ लीजिए कि ये आप पे एक शक्तियों की तरह है, जो कि एक आपकी लाइफ लाइन है। केबीसी में जैसे लाइफ लाइन्स होती है हमारी, वैसी ये लाइफ लाइन्स हैं कि आपने इसको लिमिटेड समय और लिमिटेड लोगों के लिए ही इस्तेमाल करना है। अब ये भी इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई कह देंगे और जब बात आ गई उस समय नहीं बनी तो बोल देगा अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या दिक्कत है। तो अगर आपका व्यवहार इस तरह का तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का आदमी तो हर तरह की स्थिति में कोई ना कोई जो है बात बना लेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ही मेजोरिटी है जिन्हें बाद में गिल्ट फील होता है कि यार मैंने इनसे कह तो दिया था लेकिन मैं इनका काम नहीं करवा पाया, या फिर इनके काम कराने में आपकी ऐसी तैसी हो गई। आपको अपने बॉस को 10 बार फोन करना पड़ गया। वो कलीग आप जिससे कभी सीधे मुंह से बात नहीं करना चाहते थे, आपको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ गई, ये वाली पेंडिंग फाइल तेरे डिपार्टमेंट की है, प्लीज तू देख दे। तो इस तरह के वादे करने से पहले, इस तरह की बात बोलने से पहले कि कोई काम हो तो मुझे बताना, आप जरूर सोच लें। खासकर पुलिस वालों से आप पूछ लीजिए। बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त हो सकते हैं कि जो हर महीने में जिनकी बाइक कम से कम 3 से 4 बार सीज होती होगी। आप उनकी बाइकें निकलवाते निकलवाते परेशान हो जाओगे, एक दिन आपको उनका फोन नंबर ब्लॉक लिस्ट में ही डालना पड़ेगा। अब इसमें ये होगा एटलीस्ट आप कम से कम गिल्ट से तो बाहर हैं कि आपने कहा था। तो ये जो आपके शब्द हैं इसका बहुत ज्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करें कि कोई काम हो तो बताना, या मैं यहाँ इस डिपार्टमेंट में हूँ, दिक्कत हो तो भाई को फोन कर लेना। ये सब चीजें आप कहना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अपनी लाइफ को जितना लो हो सकता है उतना रखिए, और जो आपकी शक्तियां हैं उनको अपने खास दोस्तों के लिए, या फिर हाँ अब कोई वाकई में उस जगह पे फंसा हुआ है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर आपको आदमी की परख यानी कि प्रोफाइलिंग करनी बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से आपको ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो मैं यहाँ पे लाते रहूंगा, और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है तो प्लीज इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कम से कम एक सब्सक्राइबर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज करवाइए। थैंक यू सो मच।